इस तरह की घटनाओं को रोका कैसे जाए, इस पर तो बात ही नहीं होती। पंकज जी, इलाज क्या है आखिर, कैसे रुकेंगी ये घटनाएं? ये घटनाएं तब रुकेंगी जब हम इस तरह के अपराधों के पीछे की मानसिकता समझेंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराध कहीं भी हों, किसी भी राज्य में हों, दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी हैं। लेकिन हर अपराध एक तरह का नहीं है। कुछ अपराध हैं महिलाओं के खिलाफ जो व्यक्तिगत कारणों से हैं, कुछ हैं जो पारिवारिक मतभेद के कारणों से हैं, कुछ अपराध हैं जो सामुदायिक कारणों से हैं, कुछ अपराध हैं जो नस्लीय कारणों से हैं, जो बिल्कुल संगठित तौर पर किए जाते हैं, वो संगठित अपराध हैं। तो इन सब में फ़र्क करना पड़ेगा। आज आप दो घटनाओं की तुलना नहीं कर सकते, हो भी नहीं सकती। मणिपुर की घटना की क्या तुलना है राजस्थान की घटना से? अभी कहा जा रहा था कि मणिपुर में बहुत वक्त से ये सब चल रहा था, तो बहुत वक्त से चल रहा था तो सरकार क्या कर रही थी? अचानक कोई घटना किसी गांव में, परिवार में हो जाती है, मैं समझ सकता हूं कि उसको तो सरकार नहीं रोक सकती और वो जब सामने आएगी तभी उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो घटनाएं महीनों से चल रही हैं, 3-3, 6-6 महीने आप से यही चल कह रहे हैं ना पंकज जी कि ये रोका नहीं जा सकता था, ये तो होना था, ये हो गया। हाँ, बात की कार्रवाई सरकार करे, आप यही कह रहे हैं? मतलब ये तो आप ये कह रहे हैं ना कि... नहीं कह रहा मैं, अचानक होने वाली किसी घटना को कैसे रोका जाए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार हो, ये जरूरी है। मैं ये पूछ रहा हूं, खौफ अगर हो तो शायद इनमें कमी आए, जो दिखता नहीं है कहीं पर, जो दिख नहीं रहा है कहीं पर। ठीक है, राखी जी आइए। तो कानून का खौफ अगर जो कानून का खौफ अगर हो तो महीनों तक जो घटनाएं संगठित तौर पर चल रही थी उनके खिलाफ कानून का कौन सा खौफ था और क्या हुआ उनमें, जो यहाँ राजस्थान में कम हो गया है? पंकज जी मैं बोलूं, पंकज जी प्लीज, शिरीन जी प्लीज एक बार बोलिए। देखिए, राजस्थान के अंदर शिरीन पुलिस का ध्येय वाक्य हुआ करता था, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। लेकिन अब वो बिल्कुल उल्टा हो चुका है, अपराधियों में विश्वास है और आमजन में डर है कि कहीं पर भी एक्शन, आमजन को मालूम है कि कहीं कुछ एक्शन नहीं होगा, अपराधी जो है वो लगातार बचकर निकल जाएंगे। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि राजस्थान में ये लोग एक्शन नहीं लेते हैं, एक्शन लेने के बाद में जिस तरह की बातें खानापूर्ति की जाती है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर किसी ने भी अपराध किया है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो दुर्भावना से हुआ हो, जब तक उसके ऊपर कहीं पर भी डर नहीं होगा कानून का, तब तक वो अपराध होते रहेंगे। और अगर कानून का डर स्थापित करना है तो वो जरूरी है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर की बात करें। लेकिन शिरीन, हुआ क्या पिछले 4.5 साल में, 4-5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार, यहाँ पे कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है, जो दुर्भाग्यपूर्वक हमारे गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम किया। जो पुलिस है वो लगातार जो है एमएलए की खुफिया जानकारी निकालने के लिए लगातार डिप्लॉय की गई। और इसीलिए जो पुलिस अच्छा काम किया करती थी उस पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, क्योंकि उनका डिप्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ खुफिया जानकारी, कौन किससे मिल रहा है, इनकी अंदरूनी कलह जो है, जिसकी वजह से जनता ने भुगता है। और देखिए, ये इनके घोषणा पत्र का पेज नंबर 26 है शिरीन। इसके अंदर इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये महिलाओं को सुरक्षा देंगे, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे, उसमें सुधार करेंगे। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी की नकल करके 2030 का एक विजन पेश करने की कोशिश करते हैं राजस्थान के लिए, वो विजन सामने आ गया हमको नजर कि ये क्या मॉडल है। आपने 2018 के अंदर जो प्रॉमिसेस किए थे वो तो पूरे हम कर नहीं पाए, हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी 2030। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को ये जरूरी है कि हर चीज को एक ही नजरिए से देखे। हर जो प्रॉब्लम में लड़की है वो प्रॉब्लम में होती है। अब चुनाव आ रहे हैं इसलिए पहुंच गए, रेड कार्पेट आपने भी दिखाया कि किस तरह से गए, महिला से उसके घर जाकर के मिलने, मुलाकात नहीं करी इन्होंने। और उससे पहले भी मैं पूछना चाहती हूँ, भीलवाड़ा गए क्या, खाजूवाला गए क्या, इससे पहले करौली गए क्या? नहीं गए, कहीं पर भी नहीं गए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को फिर वही अपनी कुर्सी की प्रॉब्लम सता रही है और इसलिए वो कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार जो लगातार अपने लोगों से झगड़ा करती रहे, अपने लोगों से झगड़ा करके अपनी कुर्सी को बचाने का काम करती रहे, वो कब जनता की सेवा का काम करेगी? और इसीलिए राजस्थान जो है भ्रष्टाचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिला दुष्कर्म में सबसे नंबर 1, अगर वुमेन एट्रोसिटीज की बात करूं तो सबसे नंबर 1, और यहाँ पे सबसे ज्यादा पेपर लीक के अपराध होते हैं। सबसे मुश्किल बात यह है, देखिए मैं मानती हूँ कि हर जगह इस तरह की चीजें होती है, लेकिन यहाँ के जो राजनेता है, जो यहाँ पे सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि हैं, वो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि ये पूरी जो चीजें हैं वो ट्रिवियल, इनको कम करने का प्रयास, उनके जो उनकी होनी चाहिए, जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट होना चाहिए, उस ट्रीटमेंट को कम करने का प्रयास जो है वो लगातार इनके स्टेटमेंट करते हैं और ये कोई एक्शन नहीं लेते। आप जवाब देना चाह रहे हैं स्वर्णिम जी, जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। आपने कहा कि सरकार चाहती नहीं कि इस तरह के जो मामले हैं वो कम करते हैं। जब ठीक है जवाब दीजिए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी।
देखिए शिरीन, मैं तो एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़े जाहिर है राजस्थान में, हमारी बात ना करें, लेकिन मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको देता हूँ। देखिए राजस्थान में जो सजा का प्रतिशत है, एक शांत रहिए, अरे बड़ी बात कर रहे हैं आप, छोटा दिल मत रखिए, छोटा विजन मत रखिए। और सुनिए, हमारे यहाँ पे तो सुनिए शिरीन, मैं एक छोटी बात, ठीक है, मुझे लगता है कि ये शायद इनको आप जब बोली तो स्वर्णिम जी सुन रहे थे। छोटा दिल है, कोई बात नहीं। राखी राठौर जी प्लीज एक मिनट सुनते हैं। कर दिया और विषय को खराब ना करते हो, तो आपके एक नेता गया वहाँ पे बार-बार। छोटा दिल आपका है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो छोटे दिल वाले लोग के मामला है। उन 4 में से 2 में भारतीय जनता पार्टी के विद्यार्थी कब गए आप आंदोलन करने? लेकिन बिल्कुल नहीं, देखिए नेशनल चैनल पर आकर लोग आपको मणिपुर नहीं दिखेगा, आपको राजस्थान दिखेगा जहाँ कार्रवाई समझ नहीं पाएंगे, कोई समझ नहीं पाएगा। आप ओवरलैप हो रहे हो और देखिए आपका नेटवर्क भी डिस्टर्ब हो रहा है। एक मिनट राखी जी, एक सेकंड सुन तो लीजिए, पहले आपने पूरी बात रखी अपनी, अब जवाब पूछिए, बोलिए प्रूफ दे इस बात का कि कौन इन्वॉल्व था। स्वर्णिम जी जवाब दीजिए जल्दी। नहीं, लेकिन शिरीन ये बिना किसी तथ्य के किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर सवाल उठाएंगे तो हम जवाब मांगेंगे इस बात का। एनसीआर भी कहा ये, क्योंकि देखिए ये महिलाओं की बात है, तो प्लीज इस पर आप लोग भी थोड़ा सा संवेदनशील रवैया अपनाइए, बेहतर होगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।